आज के इस क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीन प्रश्न को हल करेंगे, जो स्कूल एग्जाम एवं बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब यहाँ एक लड़की है और एक गुब्बारे की ऊंचाई होगा, तो दृष्टि रेखा जो बनेगा वो लड़की के अक्ष से बनेगा, मतलब लड़की के शीर्ष से बनेगा। इसका मतलब लड़की की जो ऊंचाई होगा वह गुब्बारे की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ना तो लड़की की ऊंचाई का उपयोग होगा और ना तो गुब्बारे की टोटल ऊंचाई जो दिया है इसका उपयोग होगा। ठीक है, इसका मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि 88.2 में 1.2 माइनस हो जाएगा, तो 87 मीटर का यूज समकोण त्रिभुज में होगा। ठीक है, आइए एक फिगर है आपके सामने कि यहाँ पर एक गुब्बारा है। ठीक है, इस गुब्बारे को आप एक नाम दे दीजिए कि गुब्बारा की ऊंचाई जो है वो आपका P और Q है, भूमि तल पर। ठीक है ना। इसके बाद गुब्बारा चूंकि उड़ करके P से यहाँ पर आ चुका है, इस बिंदु को आप P डैश और Q डैश। अब लड़की की जो ऊंचाई है, यहाँ पर हम लड़की की ऊंचाई को यहाँ पर लड़की की ऊंचाई को हम क्या करते हैं, A और B ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये टोटल ऊंचाई 88.2 है, तो लड़की की ऊंचाई के समांतर जो देखा गया है इस ऊंचाई को हम पार्ट और पार्ट अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। इस ऊंचाई को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो लड़की की जो ऊंचाई है 1.2 मीटर, ये माइनस हो जाएगा टोटल ऊंचाई में। ठीक है, तो त्रिभुज में जो आ रहा है इसकी जो ऊंचाई आएगा यहाँ तक का बिंदु तुम्हारा, मान लेते हैं कि ये PQ है, तो इस बिंदु को हम R ले लेते हैं और यहाँ पर हम R डैश ले लेते हैं। तो ये P डैश R डैश की जो ऊंचाई होगा वो आपका 87 मीटर ही बचेगा, जिसका उपयोग समकोण त्रिभुज करेगा। ठीक है ना, 88.2 नहीं उपयोग में लाया जाएगा, ये कंफर्म हो जाइए पहले। ठीक है ना। चलो, अब हम यहाँ पर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यही दूरी है आपका, तो इसको हम अगर आधार पर लाकर देखते हैं तो यहाँ पर R डैश है, इसकी दूरी को हम x मीटर मान लेते हैं। इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर। और यही दूरी जो है आपका गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा, P डैश का नाम। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले माना जाएगा कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना, P डैश से हम लिखेंगे, क्योंकि रियल में वास्तव में गुब्बारा P से P डैश पर आया है, बराबर R डैश बराबर x मीटर। ठीक है, तो पहली स्थिति में 60 डिग्री का कोण बना रहता है, सेकेंड केस में यहाँ होने पर लड़की के हाथ के द्वारा 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यही केस है। चलो लिखते हैं, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी P डैश
इक्वल टू आर आर डैश, यही दूरी को मैंने x मीटर माना है। ठीक है, बाकी लड़की की ऊंचाई ए बी से डिनोट हुआ है, निरूपण लिया गया है ए बी से, तो लड़की की ऊंचाई ए बी बराबर 1.2 मीटर। लड़की की ऊंचाई कितना है? 1.2 मीटर है। तो 1 ए बी जो है कहाँ जा रहा है? ए बी बराबर आर क्यू बराबर आर डैश क्यू डैश, ये तीनों हाइट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए ए बी बराबर आर क्यू बराबर आर डैश क्यू डैश बराबर 1.2 मीटर। ये तीनों क्या हो गया? पैरेलल के कारण, समांतर होने के कारण उसकी लंबिक दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम पी आर का मान निकालें तो पी डैश आर डैश के बराबर होगा। तो ये पार्ट ऊंचाई नीचे का 1.2 है और टोटल ऊंचाई है 88.2। 88.2 में ये क्या हो जाएगा? ये समझ लीजिए, ये 88.2 मीटर जो दूरी है, ये आपका यहाँ से आधार से लेकर के दूरी है। कहाँ से लेकर के दूरी है? आधार से लेकर के 88 टोटल दूरी है। तो पार्ट दूरी कहाँ देख लीजिए, आर क्यू आर डैश क्यू, ये 1.2 है। तो बचा क्या? पी आर बराबर पी डैश आर डैश। तो ये हो जाएगा पी आर बराबर पी डैश आर डैश इक्वल टू 88.2 में 1.2 होल मीटर घट जाएगा, मीटर बराबर निकल जाएगा 87 मीटर। क्लियर? अब यही 87 मीटर किसी भी समकोण त्रिभुज में अप्लाई में आएगा, उपयोग इसी का होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर उन्नयन कोण क्या बन रहा है? पी ए आर। पहले केस में पी ए आर या पी आर ए, आर पर तो लंबी की है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो उन्नयन कोण कहाँ पर बना है? 60 डिग्री ए पर। तो यहाँ पर लिखना है उन्नयन कोण, दोनों उन्नयन कोण ही है, उन्नयन कोण क्रमशः कोण पी कहाँ बना है? ए पर, ए आर बराबर 60 डिग्री एंड दूसरा उन्नयन कोण भी ए पर ही, लेकिन कहाँ से? पी डैश, गुब्बारे का सेकेंड केस क्या नाम हो जाएगा? कोण पी डैश ए आर डैश, पी डैश ए आर डैश इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये पी आर का मान कितना हो गया तुम्हारा? 87। यहाँ पर कितना मान हो गया? 87 मीटर। तो कर देते हैं, ये आपका पी आर का मान 87 मीटर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो लंब है और आधार हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो नौ समकोण त्रिभुज क्या नाम बन रहा है? पी आर ए। पी आर ए में tan 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर पी आर बटे आर ए। 60 डिग्री का मान √3 होता है। पी आर का मान हाइट कितना है? गुब्बारे का जो पार्ट है, लड़की की ऊंचाई छोड़कर शेष समकोण त्रिभुज में एडजस्ट हो रहा है, ये 87 है। और आर ए एब्सेंट आधार है, ये मान नहीं दिया गया है, आधार का एक पार्ट है, टोटल आधार का एक पार्ट है, लेकिन इस त्रिभुज का के लिए यही आधार है। ठीक है, तो ये क्रॉस में जगह बदल देगा, आर ए बराबर √3 यहाँ पर आ जाएगा 87 बटे √3, और √3 87 से कैंसिल कर देना है, √3 से 87, √3 3 से कैंसिल करना है 87 को, तो 29 हो जाएगा, 29 √3 हो गया। तो ये आर ए का मान निकल गया तुम्हारा, आर ए बराबर
29√3 जो 30 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज के लिए ये आगे जो है पार्ट है, आधार का एक पार्ट है और दूसरा पार्ट x है, तो टोटल कितना हो जाएगा, पार्ट जोड़ पार्ट मतलब x जोड़ 29√3 का यूज करना है, उपयोग करना है। क्लियर। चलो हम अगले समकोण त्रिभुज को उठाते हैं, अगले समकोण त्रिभुज को हम उठाते हैं। ठीक है, अगेन समकोण त्रिभुज क्या नाम है, P डैश R डैश A, यहाँ तक A पर है। P डैश R डैश A में tan का उपयोग कीजिए, tan 30 डिग्री, P डैश R डैश लंब होगा, आधार R डैश A होगा, R डैश A tan 30 डिग्री का मान एक बटा √3, P डैश R डैश 87 है और R डैश A टोटल आधार है, पार्ट आधार x और इधर का आधार निकला है 29√3, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 29√3, क्रॉस करना है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 29√3 बराबर 87 गुना √3, 87√3 होगा। 29√3 राइट चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 87√3 और माइनस हो जाएगा 29√3, इसलिए x बराबर तुम्हारा 58√3। यही तुम्हारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हुआ। ये बेस में निकला R डैश, यही दूरी है P डैश के बराबर। ठीक है ना, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको यह सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप इस फिगर को अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले एक क्षैतिज तल खींच लीजिएगा और एक तरफ एक लड़की और दूसरे तरफ एक क्या है, गुब्बारे की हाइट को ले लेना है और वहाँ से लड़की के शीर्ष से उसका उन्नयनपन 60 डिग्री है और गुब्बारा जब क्षैतिज रेखा में दूर जा रहा है तो उन्नयनपन घटेगा। ठीक है, देखिए निरूपण को क्या करना है, जो कोई भी लेना है, दूसरे को PQ लेना है, फिर गुब्बारा आ गया P डैश Q डैश ले लेना है, क्षैतिज रेखा में अगर ये बिंदु R है तो यहाँ R डैश हो जाएगा। इसके मतलब इसी टाइप से आपको हल करना है तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग जो मीनार के पास बिंदु पर जाता है, मतलब निचली सिरे तक जाता है, सीधा राजमार्ग। एक क्षैतिज रेखा में हम इसको हम फिगर से लेते हैं। देखिए फिगर क्या बनेगा इसका, एक सीधा राजमार्ग। ठीक है, ये एक मीनार के पास बिंदु पर जाता है। मान लीजिए ये आपका एक मीनार है। ठीक है, तो ये सीधा राजमार्ग मीनार के पास बिंदु पर जाता है और मीनार के शिखर पर, कहाँ पर आदमी बैठा है, मीनार के शिखर पर कोई आदमी एक कार को 30 डिग्री अवलंबन कोण के साथ देखता है। होता क्या है कि जब कोई प्रेक्षक ऊंचाई पर हो, ऊपर हो और उसका दृष्टि रेखा नीचे की ओर आ हो, अपना सर को नीचे झुका कर देख रहा हो, तो वहाँ पर अवलंबन कोण बनता है, सर को ऊपर उठाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा। तो देखने वाला यहाँ से एक कार को क्या देखता है कि उसका अवलंबन कोण यहाँ पर बना है, एक क्षैतिज रेखा यहाँ पर आएगा, एक क्षैतिज रेखा खींचा जाएगा और इसके साथ जो कोण बना है वो 30 डिग्री का यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ समय के बाद यह इस कंडीशन से कार
चूंकि वह मीनार की ओर आ रहा था तो 6 सेकेंड के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री। फिर यहाँ से कितना डिग्री पा रहा है? 60 डिग्री पा रहा है। चलिए यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो गया। अब मान लीजिए कि हम मीनार की ऊंचाई को ए बी से डिनोट करें, मान लें, निरूपण दे दें और यहाँ पर बिंदु सी पर एक तार हो और 6 सेकेंड के बाद वह तार डी पर आ जाता हो, तो जिस समय सी पर था तो उस समय अवनमन कोण 30 डिग्री, तो इसका एकांतर उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री का मान बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब ये तार चूंकि सी से बी पर आ गया तो फिर अवनमन कोण का मान बढ़ गया। यहाँ पर अवनमन कोण का मान 60 डिग्री है, कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसी का एकांतर उन्नयन कोण यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है प्रश्न को कि सी से डी के बीच में 6 सेकेंड का समय लगा है। ठीक है, अब प्रश्न तुम्हारा कह रहा है कि अगर सी से डी तक आने में मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण जी समझिए बेस पर है, तो बनाने में अगर 6 सेकेंड का समय लग रहा है तो डी से बी तक जाने में मतलब मीनार के पार बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा या कार द्वारा लिया गया समय क्या है। ठीक है, चलिए आपको हम पहले इसका बेसिक जो हम लोग रिटर्न देते हैं, जो लिख करके बनाया जाता है, उस पर हम बात करते हैं। फिर होगा तो आप देख लीजिएगा कि कितना समय लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर चूंकि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट को माना जाएगा और डिस्टेंस को भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ टाइम जो दिया गया है, टाइम 6 सेकेंड है ना, तो यहाँ टाइम नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए, ये सब चीज चल रहा है। तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो क्या यहाँ स्पीड नहीं दिया गया है? चाल भी नहीं दिया गया है। हम चाल को मान लेंगे, कार का चाल तो कुछ होगा, एक नियत चाल होगा। ठीक है, कार की चाल को हम 20 मीटर प्रति सेकेंड मान लेते हैं। चूंकि हमको डिस्टेंस चाहिए तो दूरी के लिए हमें चाल इंटू समय मल्टीप्लाई करना है, तब वो डिस्टेंस प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ चूंकि समकोण त्रिभुज में आधार का डिस्टेंस चाहिए, पार्ट है, टोटल डिस्टेंस चाहिए, है कि नहीं? तो डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? मतलब चाल और स्पीड, मैंने स्पीड और टाइम को गुना करना है। ठीक है ना, तो यहाँ टाइम दिया गया है, स्पीड को हम मान लेंगे, चाल को भी, और जो प्रश्न है कि कितना समय और लगेगा, इसके बीच के समय को हम मान लेंगे टी। ठीक है, 30 सेकेंड लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर माना कि कार की चाल बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड तथा समय जो पूछा अभिष्ट समय बराबर 30 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि चूंकि अवनमन कोण का एकांतर उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण को अगर हम लिखें तो डायरेक्ट लिखिए ए सी बी, 30 डिग्री वाले को लिखते हैं। कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ए सी बी बराबर 30 डिग्री एंड कोण ए डी बी बराबर 60 डिग्री, है ना। और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण।
ठीक है। अब नवन कोण को मैंने उन्नयन के कोण के फॉर्म में उन्नयन कोण का नाम लिखा है और उसका जो मान है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बीच के दूरी को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यही समझना है आपको, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, पहले ये समझ लेना है और टोटल दूरी भी क्या होगा इसको देख लेना है। देखिए अब इसके बीच की जो दूरी है मैंने पार्ट और टोटल डिस्टेंस को दिखाया है। इसमें क्या होगा तो देखिए C से D के बीच की दूरी आपको समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि दूरी बराबर 4 गुना समय। तो 4 कितना है तुम्हारा V और समय है कितना उस बीच में 6 सेकेंड, तो 6 गुना V हो जाएगा 6 V। क्या दूरी 6 भी हम लिख सकते हैं? क्लियर। अब BD का भी डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया? तो चाल क्या है B और समय कितना लगा मैंने बताया कि यही समय अब इस सेकेंड में अब इस टाइम है ना, रिक्वायर्ड टाइम आपका यही है T। तो V इंटू टी होगा 4 गुना समय, इस बीच की जो दूरी होगा V और T। अब ये पार्ट और पार्ट VT और 6 भी है तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा तो ये हो जाएगा VT प्लस 6। क्लियर। देखिए इसमें घबराना नहीं है, सब जो है दोनों जो है ना एब्सेंट है। एक चाल को हम V मानेंगे, समय को रिक्वायर्ड टाइम को T मानेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले चूंकि यहाँ लंब एब्सेंट है, लंब नहीं दिया गया है ना, और यहाँ पर आधार भी एब्सेंट है पहले 60 डिग्री से रिलेटेड त्रिभुज का, और ABC त्रिभुज को भी देखते हैं कि ये लंब नहीं है और आधार टोटल जो है इसमें 2 वेरिएबल चल रहा है ना, इसलिए। लेकिन एक फायदा क्या है कि दोनों त्रिभुज के लिए लंब जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। लंब जो है वो दोनों के लिए बराबर चल रहा है। और दूसरी बात मैंने बोला है कि जब त्रिभुज के अंदर बिल्कुल आच्छादित त्रिभुज दिखाई पड़े तो पहले अंदर वाला त्रिभुज को चला लेना है, ठीक है। उठाइए 60 डिग्री वाले को, क्या हो जाएगा 9 समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 डिग्री, 60 डिग्री है ABD, tan 60 डिग्री चल रहा है ना, में AB बटे BD होगा लंब बटा आधार। तो 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 और AB नहीं है और BD का मान VT है, ठीक है। अब क्रॉस करके √3 के नीचे 1 है, AB गुना 1 AB बराबर √3 VT। √3 इंटू VT क्या हो जाएगा √3 VT। अब AB का मान √3 VT रख सकते हैं जब हम त्रिभुज ABC को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वही त्रिभुज स्टार्ट होगा 9 अगेन, अब हम स्टार्ट करेंगे अगेन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कितना डिग्री का कोण है 30 डिग्री बराबर AB बटे BC, इसका आधार बनेगा 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, AB का मान √3 VT अभी निकला है, √3 VT बटे BC का मान, BC क्या है टोटल बेस है, टोटल आधार है VT प्लस 6V, यहाँ पर हो जाएगा VT प्लस 6V। अब इसको क्रॉस करते हैं तो √3 इंटू √3 3 VT होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही रह जाएगा VT प्लस 6V, ठीक है। चलिए बहुत नज़दीक है हम लोग, यहाँ √3 इंटू √3 3 VT होगा बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VT प्लस 6V 6V, VT लेफ्ट आएगा 3 VT माइनस VT, माइनस क्या चल रहा है VT इक्वल टू 6V।
या 3 VT, एक VT घटेगा तो 2 VT बराबर 6V, या टाइम आपको चाहिए T बराबर 6V/2V, और VV कैंसिल 2 किया 6, तो यही अभिष्ट समय निकल गया T बराबर 3। तो ये सेकेंड में निकला है। अतः आप आंसर शो कर दीजिए। अतः अभिष्ट समय ही पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, 3 ये आपका आंसर होगा। क्लियर? अब इसमें आपको तो ये बनाने के लिए समझ में आ गया होगा, कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, आप इसको डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूरी ज्ञात करने के लिए चाल और समय जरूरी है। चाल को मान लेते हैं v, और एक पार्ट के लिए समय 6 है, लेकिन रिक्वायर्ड टाइम जो है वो d से कार कितने समय में b बिंदु पर आएगा मीनार के पास तक, ये पूछा गया है। इसके टाइम को आप t मान लीजिएगा तो दूरी आधार के लिए निकल जाएगी। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि क्या ये 3 सेकेंड देखने मात्र से नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। इसको आप समझ लीजिए, इस फिगर में 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, तो आप ये जान लीजिए 30 डिग्री से यहाँ कितना बन गया, 60 डिग्री, तो दुगुना कौन बना है, और स्पीड क्या कांस्टेंट है, एक नियत चाल है। इस केस में क्या होता है कि C से D तक जाने में, ठीक है, C से D तक जाने में जितना इसको समय लगता है C से D तक जाने में, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस जो होता है यहाँ, ये D/2 डिस्टेंस बचता है। मतलब जितना डिस्टेंस अगर ये D1D है तो ये D/2 बचता है। याद रखना इसको कि ये डिस्टेंस अगर D है, मतलब 1 यूनिट है ना, तो इसका क्या होता है, इधर जो डिस्टेंस बचता है वो उसका हाफ D बचता है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस हाफ बचा तो समय भी तो हाफ लगेगा, आधा लगेगा। तो बताइए कि C से D तक आने में कितना समय दिया जाए, 6 सेकेंड। तो D से D तक आने में 6 का आधा 3 सेकेंड होगा। ठीक है, चलो यही नियम है। अगले सवाल को हम देख रहे हैं। तो चैप्टर का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है ना। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा खींचा जाएगा, और 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हो गए, एक 4 मीटर पर और एक 9 मीटर की दूरी पर। दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। यही इंपॉर्टेंट है उसके। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको फिगर दे देते हैं। चलिए, यहाँ पर एक मीनार है आपका, ठीक है, और मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, और यही मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु, 9 मीटर की दूरी पर ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से 4 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण मीनार के शीर्ष का, और 9 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण, ये उन्नयन पर यहाँ और यहाँ बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है ना। तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर, इसको सिद्ध करना है। समझ गए। देखिए सिद्ध क्या करना है, मीनार की ऊंचाई आप सॉल्व करके दिखा दीजिए, 6 मीटर, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ज्ञात करना है, सिद्ध करना है तो वही करना है। मीनार की ऊंचाई आप निकाल करके 6 प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, सिद्ध करना है, हम निकाल देंगे 6 मीटर, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस फिगर को, मीनार की ऊंचाई को हम
ए बी से निरूपण कर देते हैं। और एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पर यहाँ सी है और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पर। आधार से ही याद रखना है, आधार से ही 9 मीटर है, ये नहीं कि बिंदु से बिंदु की दूरी है, नहीं, आधार से ही इसका 9 मीटर पर दूरी है। यह बिंदु डी है और शीर्ष का उन्नयन कोण, अगर इस कोण थीटा मान लें और तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा पूरक। तो किसी भी थीटा का, किसी भी डिग्री का पूरक क्या होता है, तो दोनों कोणों का योग क्या होता है 90। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या किसी का क्या होता है, अगर कोई कोण दिया है तो 90 में उसी को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा पूरक 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब देखिए ये दूरी क्या है, तो दूरी आपको ये पता चल रहा होगा कि ये दूरी आपका 4 मीटर है और इसी आधार से ये जो डिस्टेंस है डी बिंदु तक का, ये है तुम्हारा 9 मीटर, ठीक है। आसान तो है, क्योंकि जब समकोण त्रिभुज एबीसी को हम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए दूरी बेस कितना हो जाएगा 4। जब हम ए बी को स्टार्ट करेंगे तो उसका आधार हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कितना है 6 मीटर है ना। तो यहाँ पर हम मान भी सकते हैं कि माना कि मीनार की ऊंचाई 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मीटर। इसी एच का मान लास्ट में 6 मीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई कितना हो गया एच मीटर और आधार बी सी जो है वो क्या है आपका, बी सी इक्वल टू 4 मीटर और बी डी का मान तो दिया गया है 9 मीटर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है थीटा और 90 माइनस थीटा। एक समकोण त्रिभुज को स्टार्ट कीजिए, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा, थीटा ही चल रहा है इसका उन्नयन पर, बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan थीटा इक्वल टू ए बी का मान h और बी सी का मान 4। इसको आप समीकरण लिख लीजिए। अब अगेन दूसरा त्रिभुज स्टार्ट कीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी बी में क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी डी। ए बी बटे बी डी लंबा आधार है। अब यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर ये cot थीटा हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री सूत्र है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो cot थीटा बराबर ए बी का मान h और बी डी टोटल आधार कितना है 9। तो ये आपको समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि लेफ्ट में tan है और यहाँ लेफ्ट में cot थीटा है ना। तो tan थीटा को cot थीटा से अगर गुना कर दें तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का गुणनफल क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करना था। समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर गुना करते हैं तो लेफ्ट में हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट में क्या हो जाएगा h बटा 4 और गुना हो जाएगा h बटा 9, ठीक है। तो tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan इंटू कॉट 1 रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है, याद रखिए। h गुना h स्क्वायर बटे 9 चौके 36, क्रॉस में h स्क्वायर 1 के नीचे छिपा है तो h स्क्वायर बराबर 36 होगा, या h इक्वल टू अंडर रूट 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, h बराबर 6 मीटर। अतः हम कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 100 मीटर, ये प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई मैंने भी निकाला तो कितना निकल गया 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे समझना है कि अगर किसी बिंदु आधार से अगर 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, आधार से अगर दोनों की दूरी मालूम हो और एंगल क्या हो, कम्प्लीमेंट्री हो, ये याद रखना, एंगल क्या हो, कम्प्लीमेंट्री हो, तो ऊंचाई जो निकाला जाता है, ऊंचाई का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, h बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट इस दूरी का, दोनों बिंदुओं की दूरी आधार से जब मापा जाएगा उसका गुणनफल 4 × 9, इसका मतलब 36 का वर्गमूल 6 मीटर। क्या बताया गया? 2 कंडीशन याद रखना है, एक तो एंगल कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए बिंदु से, ठीक है, और दूसरा होगा वह दूरी आधार से मापी जानी चाहिए, ठीक है। तो उस दूरी के गुणनफल का क्या हो जाता है, अंडर रूट। अगर आधार से a मीटर की दूरी पर स्मॉल लेटर a और b मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है और दोनों बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक हो, कम्प्लीमेंट्री भी जरूरी है ना, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगा अंडर रूट AB। क्लियर? चलो, ये लास्ट सवाल था। अगर मेरा वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप लाइक करें और अपने अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें, ताकि आपको मेरा वीडियो जैसे ही लोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।